फ्रेंड्स, अगर आप इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं और आप टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि आईवीएफ के इलाज में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि आईवीएफ हो रहा है, इक्सी हो रही है, पर क्या वाकई इनके बीच की डिफरेंस को आप जानते हैं? मैं आज आपको इसी डिफरेंस को समझने में हेल्प करूंगी। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो कि लैब में कंप्लीट हुआ हो, ना कि महिला की शरीर में। तो आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं, दो तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है कन्वेंशनल आईवीएफ और दूसरा होता है इक्सी। कन्वेंशनल आईवीएफ क्या है, उसमें हम लोग महिला के जो अंडे निकालते हैं उसे एक डिश में रखते हैं और उस डिश में उस अंडे के चारों तरफ कुछ 50,000 से 1 लाख स्पर्म्स उसके आसपास छोड़ देते हैं और उन्हें इंक्यूबेटर में रख देते हैं। अब ये स्पर्म्स अपने आप अंडे के अंदर पेनिट्रेट करेंगे और जो सबसे हेल्दी स्पर्म होगा वो अंदर जाकर के फर्टिलाइजेशन करेगा और एक एम्ब्रियो बनाएगा। ये मोटा मोटी जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एक महिला के गर्भ में होता है उसी के जैसा होता है, पर ये लैब में कंप्लीट हो रहा है। इक्सी टेक्नोलॉजी में थोड़ा हमारा इंटरवेंशन ज्यादा होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक बड़े माइक्रोस्कोप में देखते हुए एक अंडे के अंदर एक अच्छा हेल्दी स्पर्म चुन करके उसे एक इक्सी नीडल यानी कि एक पतली सी नीडल के माध्यम से इंजेक्ट करते हैं ताकि एक ही स्पर्म एक अंडे के अंदर चले जाए। उसके बाद अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है इंक्यूबेटर में। इक्सी टेक्नोलॉजी खास करके तब हेल्पफुल होती है जब मेल्स में कोई प्रॉब्लम हो। पुरुषों में प्रॉब्लम यानी कि जैसे सीमेन में अगर उनकी मॉर्फोलॉजी खराब हो यानी कि स्पर्म की गुणवत्ता खराब हो, या फिर उनकी मोटिलिटी खराब हो यानी कि गतिशीलता कम हो, ऐसे केसेस में इक्सी में देखा गया है कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस और अच्छे एम्ब्रियो बनने के चांसेस बेहतर होते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। जैसा कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं, इनफर्टिलिटी जिसका कोई कारण ना मिल पाया हो। कई सारे मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि एक्रोसोम रिएक्शन यानी कि स्पर्म के माथे पर जो एक लेयर होती है उसका अंडे के आउटर सरफेस के साथ जो एक रिएक्शन होता है जिसके थ्रू स्पर्म फिर अंडे के अंदर जाता है। ये रिएक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अंडे का आउटर लेयर जिसे हम जोना पेलिसुडा कहते हैं, ये कई बार बहुत मोटा होता है और स्पर्म उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाता। ऐसे कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन फेल हो जाते हैं। तो इन कंडीशंस में जब हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो और ग्रॉसली महिला में या पुरुष में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही हो, तो हमेशा इक्सी टेक्नोलॉजी ऐसे कंडीशन में बेहतर होती है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी से आपका आईवीएफ का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, कन्वेंशनल या इक्सी, ये डिसीजन आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट लेंगे। बट आपको पूरा हक है इस डिफरेंस को समझने का और जानने का कि आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हुई हो। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी कंफ्यूजन को मैंने दूर किया होगा। धन्यवाद।